गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ साइंस क्लास। कल हमने क्लास में इंडिया के स्पेस कैंपेन्स के बारे में पढ़ लिया था कि इंडिया ने कौन कौन से स्पेस रिसर्च अब तक की है। आज की क्लास में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल माने कई नेशंस का, स्पेस माने स्पेस, स्टेशन स्टेशन माने होता है एक जगह जहाँ हम रुक सकते हैं। एक जगह अगर बना दी जाए किसी चीज़ की फिक्स, तो वो स्टेशन, जैसे पुलिस जहाँ रुकती है पुलिस स्टेशन, रेलवे का रेलवे स्टेशन। ऐसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ स्पेस में जाने वाला बीच में क्या कर सकता है, रुक सकता है। ये आप एक ऑफिस मान लीजिए या एक घर मान लीजिए, किस भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक सैटेलाइट है होने को तो, जो रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, बट इट इज़ ए स्टेशन। यहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है इनको, जो स्पेस में जाते हैं वो यहाँ रुकते हैं। देखिए जैसे ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ वेयर एस्ट्रोनॉट्स लिव, ईट, स्लिप एंड एक्सरसाइज। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक यहाँ जगह बनी हुई है, क्लियर डायग्राम नहीं है ये, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स आपके रहते हैं, खाते और एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा देखिए, द क्यूपोला इज़ ए बिग पैनोरामिक विंडो वेयर एस्ट्रोनॉट्स कैन गेट ए ग्रेट व्यू ऑफ आउटर स्पेस एंड द अर्थ बिलो। ये अर्थ पर नहीं है, अर्थ के बाहर है, तो यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है, वो बहुत बड़ी विंडो है, ये बहुत बड़ा है, फोटो में आपको ऐसा लग रहा है। तो इस विंडो में से वो बाहर स्पेस का व्यू तो देख ही सकते हैं, जैसे हम आसमान देखते हैं। इसके अलावा उनको अर्थ भी नीचे दिखाई देती है। ये सोलर प्लेट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, देखिए, सोलर एरेज टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन्स एनर्जी। सोलर सेल जो होते हैं उनमें एरे बने होते हैं, एरे का मतलब ये लाइन लाइन बनी हुई है, जो इनको आप एरे कह लीजिए। ये प्लेट्स होती हैं, इन पे सनलाइट पड़ती है, इनसे सोलर एनर्जी से ये स्टेशन की जो लाइटिंग है, अंदर की मशीनें हैं, इसमें इक्विपमेंट्स हैं, एनर्जी इनको प्रोवाइड होती है, वर्क करता है इस तरह। देखिए, सोयूज क्रू मॉड्यूल, ये अलग अलग स्टेशन अलग अलग कंट्रीज़ का है, जैसे रशियन रिसर्च मॉड्यूल हो गया, यहाँ पर कार्गो मॉड्यूल है, अमेरिका का है कार्गो मॉड्यूल। इस तरह आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्या है, एक स्ट्रक्चर है। बाकी इसमें और क्या क्या है, कैसे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, इन सब के बारे में अब पढ़ते हैं हम। देखिए, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए स्पेस स्टेशन और ए हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक स्पेस स्टेशन है या फिर रहने लायक एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। एस्टाब्लिश्ड इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में एस्टाब्लिश किया गया है। इट इज़ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जितने भी अब तक सैटेलाइट भेजे गए हैं उनमें से। इट इज़ विजुअल फ्रॉम द अर्थ विदाउट ए टेलीस्कोप। ये अर्थ से आप बिना इसको टेलीस्कोप के देख सकते हैं। कब देख सकते हैं, देखिए, बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट इट इज़ सीन एज ए वाइट मूविंग पॉइंट। सनराइज होने से पहले या सनसेट मतलब रात के अंधेरे में हम इसको देख सकते हैं। आज आप अपने घर पर रात को निकलिएगा 10 बजे 9 बजे के आसपास, और आप अपने लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक वाइट सा पॉइंट जाता हुआ लगता है हमें, एक जगह से दूसरी जगह रोज़ हमें दिखता है। तो वो एक्चुअली हो सकता है, वो क्या है, ये ISS है जो मूव करता है, चारों तरफ घूम रहे हैं अर्थ के। Approximately in a circular path, it maintains a distance of 330 to 435 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। देखो, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ ऐसे ये क्या हो रहा है, स्पेस स्टेशन है जो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस रखता है वो 330 से 435 किलोमीटर की रखता है, और सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ के अलावा जैसे अगर ये यूँ घूमता तो ये कौन सा पाथ हो जाता है, इलिप्टिकल पाथ हो जाता। इट कम्प्लीट्स मोर देन 15 रोटेशन अराउंड द अर्थ इन ए डे। एक दिन में ये अर्थ के कितने रोटेशन कर देता है, मोर देन 15। Since there is participation of Japan, Canada, Russia, America and European space agencies in the ISS, ISS is International Space Station, hence it is referred to international। अब इस ISS में कौन कौन से कंट्री मिले हुए हैं, देखो, इसको बनाने में जापान, कनाडा, रशिया, अमेरिका एंड यूरोप, इसलिए इसको इंटरनेशनल बोला जाता है। चाइना इज डेवलपिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन, चाइना अपना खुद का स्टेशन बना रहा है। एट प्रेजेंट देर आर मैनी रूम्स इन इट विच आर यूज फॉर लिविंग एंड बायोसाइंस, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ETC लैबोरेटरीज। कई सारे इसमें रूम है जो रहने के लिए भी, और रिसर्च लैब भी उनमें बनाई गई हैं। गार्डनिंग इज ऑल्सो डन एयर, यहाँ खेती भी की जाती है, या यूँ कहो खेती नहीं तो कुछ सब्जियाँ फल भी उगा लिए जाते हैं। द फ्लावर ब्लूइंग इन द न्यूज़ वाज प्रिंटेड इन मैनी न्यूज़पेपर। कई सारे न्यूज़पेपर में इन फ्लावर्स की फ़ोटो है, आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। द फ्लावर्स इन ISS और गार्डनिंग इन द ISS सर्च कर लीजिएगा। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन दैट 4th जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन द ISS, मैनी सोलर पैनल्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द स्टेशन। आपने देखे थे सोलर एरे लगे हुए हैं, सोलर प्लेट ही हैं वो, आपने देखी है अर्थ पर भी कई जगह।
वो वहाँ ISS पर लगाई गई, क्योंकि सन की हीट तो वहाँ भी पड़ेगी और उनसे क्या हो जाती है, एनर्जी जनरेट हो जाती है। मैनी रूम्स है एयर कंप्रेस टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई रूम में मशीन एयर कंप्रेशर एसीज लगाए हैं। अब एसी यहाँ ठंडा करने से नहीं है, जो एयर को उसके प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ला सकें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर हम पर जो प्रेशर लगाता है वो कम ज़्यादा होता है, तो हमारी अंदर की जो स्किन है वो फट सकती है, हमारी जो वेन्स हैं वो फट सकती हैं। तो स्पेस में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या ये कहें एटमॉस्फेयर तो वहाँ है ही नहीं। तो अगर आपको स्पेस में बिना स्पेस सूट के भेज दिया जाएगा तो आपकी बॉडी लगभग डबल हो जाएगी आपकी प्रेजेंट बॉडी की, इतना वहाँ प्रेशर हल्का है, कम है इस तरह। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रूम्स में अंदर क्या है, एयर कंप्रेशर है। विद द हेल्प ऑफ विच एस्ट्रोनॉट्स विदाउट वेयरिंग स्पेस सूट कैन लिव देयर फॉर मंथ्स एंड वर्क देयर। अब ये रूम में क्यों है, क्योंकि अगर वो सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे तो स्पेस सूट उनको हटाना पड़ेगा। तो अगर ये एयर प्रेशर मेंटेन नहीं किया गया तो स्पेस सूट हटाते ही बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नुकसान हो सकता है बॉडी को। तो इस वजह से वो टू मूव इन अदर रूम्स और टू वर्क आउटसाइड दे हैव टू वियर स्पेस सूट। अब जैसे ये आपका एक स्पेस स्टेशन का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। इसमें ये रूम बने हुए हैं 1 2। तो अगर इस रूम से इस रूम में जाना है तो आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि रूम में तो प्रेशर एयर कंप्रेशर लगे हुए हैं, बाहर स्टेशन में नहीं है। इसके अलावा वो स्टेशन के बाहर निकल कर भी उस पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे ये आपके स्टेशन बन गए, तो जैसे यहाँ कोई रेगुलेटर कुछ मशीन लगी हुई है वो ख़राब हो गई, तो वो इन रूम में से बाहर निकल के आते हैं स्पेस में। स्पेस में वो घूमते हुए इन मशीनों को, अपने बोल्ट्स को, एरेज को ठीक करते हैं। तब उनको क्या पहनना पड़ेगा, स्पेस सूट। द कंपाउंड्स फॉर्मिंग द ISS वर मेड ऑन द अर्थ एंड देन विद द हेल्प ऑफ रशियन एंड अमेरिकन रॉकेट्स दे वर सेंट टू द स्पेस वेयर दे वर जॉइन टुगेदर। ISS जिन चीज़ों से बना हुआ है, जिन प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट, जो भी मटेरियल यूज किया गया है उसमें, वो मेटल सारे अर्थ से भेजे गए रॉकेट में अमेरिका और रशिया के थ्रू, और उनको वहाँ जॉइंट किया गया था। एंड हैव बीन गिवन दिस प्रेजेंट फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर बनाई गई। ओल्ड पार्ट्स आर स्टिल बीइंग रिप्लेस्ड कंटिन्यूसली, पुराने पार्ट्स को लगातार रिप्लेस भी कर दिया जाता है। ड्यू टू बीइंग क्लोज टू द अर्थ द ISS हैज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास है तो इस पर थोड़ा सा क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रहा पर, बट ड्यू टू द ऑर्बिटल स्पीड द स्पेसशिप कैन मूव इंडिपेंडेंटली एज ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन इसकी खुद की स्पीड की वजह से अर्थ की तरफ गिरता नहीं है और इंडिपेंडेंटली वहाँ मूव करता रहता है। यू नो वेरी वेल दैट एन इंडिपेंडेंटली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन ऑफ वेटलेसनेस एंड दिस इज द रीजन दैट इट स्टेज इन द यूनिवर्स। वेटलेसनेस, हम अर्थ पर हैं और अर्थ से टच्ड है नीचे सरफेस से, इसलिए हमारा अर्थ पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, अपना वेट बोल देते हैं, mg। लेकिन जब आप स्पेस में हो जाओगे, हवा में हो जाओगे, तो आपको क्या महसूस होगा, वेटलेसनेस। तो जब इंडिपेंडेंटली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है स्पेस में, किसी भी प्लैनेट का उस पर क्या नहीं लग रहा, ग्रेविटेशन नहीं लग रहा, तो वहाँ कैसा महसूस होता है, वेटलेस, कोई वेट महसूस नहीं होता। दिस स्टेशन हैज़ बीन कंटिन्यूसली वर्किंग सिंस नवंबर 2000। 2000 नवंबर से ये काम कर रहा है, 20 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं नवंबर में। थिंग्स एंड एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन कमिंग एंड गोइंग, चीज़ें भी आती जाती रहती है और एस्ट्रोनॉट्स भी अपनी ड्यूटी बदलते रहते हैं। एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन रेजिडेंट सुनीता विलियम्स हैज़ वर्क मोर देन वंस इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जो अमेरिकी थी सुनीता विलियम्स, वो कई बार वहाँ जा चुकी हैं। यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट सुनीता विलियम्स कैरिड द भगवद गीता, लॉर्ड गणेश स्टैचू एंड सम समोसाज विद हर इनटू द स्पेस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सुनीता विलियम्स अपने साथ भगवद गीता ले जा चुकी हैं, गणेश जी की मूर्ति ले जा चुकी हैं और कुछ समोसे तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। ओनली सेलेक्टेड पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट गो इनटू द ISS एंड परफॉर्म द टास्क गिवन टू देम एज इन द गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, जो इनका एस्ट्रोनॉट स्पेस डिपार्टमेंट होता है, जैसे अपना इसरो हो गया, उन्हीं के लोग यहाँ जा सकते हैं। अब इसरो तो इंडिया का है, तो इंडिया के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। स्पेशल ट्रिटी पर, कोई समझौते के थ्रू चले जाएं, तो बाकी जिन कंट्रीज़ ने बनाया है उन कंट्रीज़ के लोगों को ही वो भेजते होंगे पहले, और वहाँ वो उनको टास्क, जो वो सारे साइंटिस्ट होते हैं, उनकी साइंस की अच्छी नॉलेज होती है अपने अपने फील्ड की। इसके अलावा भी, बट देयर इज ए सीट कैप्ट एम्प्टी इन द रशियन स्पेस क्राफ्ट सोयूज इन विच ए टूरिस्ट कैन विजिट ISS फॉर मोर सम डेज बाई पेइंग द फेयर। अब देखो, अलग अलग कंट्रीज से स्टेशन तो बना दिया, अब हर जगह से अपने अपने वो प्लान के थ्रू वहाँ जा सकते हैं स्पेस स्टेशन पर, जो उनका मॉड्यूल है उसमें जाके वो रुक सकते हैं। तो ऐसी रशिया ने क्या कर रखा है, उसका जो स्पेस क्राफ्ट जाता है वहाँ सोयूज, उसमें एक सीट खाली रहती है टूरिस्ट के लिए। आप किराया दे के वहाँ उसको स्पेस स्टेशन की सैर कर सकते हैं, पर वो किराया बहुत महंगा होता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता।
The astronauts living in the International Space Station do their research work and also remain in contact with the help of radio, television. जो वहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो रहते हैं, वो अपना काम भी करते हैं और नीचे अर्थ से कांटेक्ट में रहते हैं रेडियो टेलीविज़न के थ्रू विद द स्टूडेंट्स को भी वो बताते रहते हैं साइंटिफिक जो रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में, एंड ऑल्सो टॉक टू दियर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइमली अपने फैमिली मेम्बर्स से भी वो क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं. फॉर एवरी एस्ट्रोनॉट फूड इज सेंट इन द प्लास्टिक बैग विद ए नेम टैग ऑन इट. हर एस्ट्रोनॉट का फूड उसके प्लास्टिक में भर के अर्थ से भेजा जाता है, उन पर नाम का टैग लगाकर. देर इज़ लिमिटेड फैसिलिटी ऑफ कीपिंग द फूड वार्म और कोल्ड. वहाँ लिमिटेड फैसिलिटी होती है कि आप गर्म नहीं कर सकते फूड को, ज़्यादा कोल्ड करके नहीं रख सकते, और अगर ज़्यादा टाइम तक रखा गया तो इट बिकम टेस्टलेस, उसमें स्वाद बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. आफ्टर सम डेज एस्ट्रोनॉट्स स्टार्ट वेटिंग फॉर फ्रेश फूड कमिंग फ्रॉम द अर्थ, और वो फिर वेट करते हैं अर्थ से फ्रेश फूड आता रहे. लिक्विड सब्सटेंस हैव टू सक्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रो. लिक्विड को सीधे आकर के ग्लास से नहीं पीते, वो एक नली के थ्रू खींचते हैं. थिंक वाई लिक्विड सब्सटेंस कैन नॉट बी ड्रंक फ्रॉम ए ग्लास. आप इस बात को बताएंगे कि क्यों ऐसा होता होगा कि ग्लास से हम लिक्विड सब्सटेंस को ड्रिंक नहीं कर सकते, सक करना पड़ता है स्ट्रॉ से. सॉलिड फूड इज ऑल्सो कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ और फोर्सेप्स. और जो फूड होता है सॉलिड फॉर्म में, रोटी सब्जी जैसे अपनी होती हैं, उनको चाकू या कांटों की मदद से खाया जाता है. एंड फॉर कीपिंग नाइफ और फोर्सेप्स ऑन द ट्रे मैग्नेट इज यूज्ड. और उनको रोक के रखने के लिए प्लेट पर मैग्नेट लगाई जाती हैं जिससे वो उससे चिपके रहें. देखो अगर मैग्नेट नहीं लगाएंगे, ऐसे फोर्सेप यहाँ रखा हुआ है टेबल पे, चाकू वगैरह रखे हुए हैं उनके, तो वेटलेसनेस की कंडीशन है, फ्री फॉलिंग है, तो ये क्या होने लग जाएंगे, हवा में तैरने लग जाएंगे. इसलिए उनको मैग्नेट से पकड़ के रखा जाता है. एल्स दे वुड फ्लोट इन द एयर, नहीं तो वो एयर में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे. टॉयलेट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ स्पेशल टाइप ओवर देयर. स्पेशल तरह के वहाँ टॉयलेट्स बनाए जाते हैं. इसके अलावा देखिए यूरिन इज कलेक्टेड. यूरिन जो निकलता है टॉयलेट में उसको कलेक्ट किया जाता है, रिफाइंड प्योर किया जाता है, एंड देन फ्रेश वाटर, और तब पीने का मीठा पानी उससे बना लिया जाता है प्योर करके, बिल्कुल फिल्टर हो जाता है वो वापस, एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग के लिए अदर यूज के लिए वो उसको काम में लेते हैं. एज द एस्ट्रोनॉट लिव इन द वेटलेसनेस दिस हैज़ मैनी साइड इफेक्ट ऑन दियर हेल्थ. अब आपको इतना आसान यहाँ से लगता है, वहाँ अलग ही एनवायरनमेंट है, अलग ही एनवायरनमेंट तो है ही नहीं, पूरा अलग ही वहाँ का. आप एक कहें एक तरह सामने आपस का सराउंडिंग हो चुका है, वेटलेसनेस में रहते हैं, तो वहाँ उनकी हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. तो टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम दिस दे टेक अप हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. तो वो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. टू हेल्प इन एक्सरसाइज इन स्पेस स्टेशन ट्रेडमिल एंड अदर इक्विपमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड. अब वहाँ ट्रेडमिल जिस पे अपन जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, जो अपने आप मशीन चलती है, उसको ट्रेडमिल बोला जाता है, और अदर इक्विपमेंट भी रखे गए हैं. मैनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो ऑरिजिनेट ड्यू टू द एस्ट्रोनॉट लिविंग इन ए स्मॉल रूम विद 1 और 2 कंपेनियंस. अब जब आप काफ़ी दिनों तक 2-3 जनों के साथ ही रहते हैं तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं. तो इस वजह से वो एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का वहाँ सहारा लेते हैं. यू मस्ट बी थिंकिंग दैट देयर वुड बी नो डेंजर्स ऑफ एक्सीडेंट इन द यूनिवर्स. तो आपको लग रहा होगा यूनिवर्स में कोई टक्कर होने की तो कोई बात नहीं है, पर ऐसा नहीं है. देखो यूनिवर्स में ये आपके जैसे अर्थ हो गया, ये पूरा यूनिवर्स है, तो अर्थ से कई सारे कंट्रीज़ ने अपने अपने सैटेलाइट्स भेज चुके हैं, तो वो सैटेलाइट चले तो जाते हैं यहाँ से. अब वो डिस्ट्रॉय हो गए तो उनका कचरा कहाँ रह जाता है, यूनिवर्स में ही फ्री फॉलिंग ऐसे होता रहता है. इसलिए अब छोटे छोटे मेट्रॉइड्स हैं, नेचुरल जो कचरा है यूनिवर्स का खुद का, और छोटे छोटे सम प्लैनेट्स हैं, तो पूरा ऐसे कचरा बना पड़ा है पूरे अर्थ के चारों तरफ. इसी में बीच में क्या है, आपका एक स्पेस स्टेशन है, तो अब ये भी रोटेट कर रहा है, तो कभी कभी इन चीज़ों का आपस में क्या होती रहती है, टक्कर होती रहती है. दिस इज़ नॉट द केस एज मच वेस्ट हैज़ बीन कलेक्टेड इन द यूनिवर्स. बहुत ज़्यादा वेस्ट है यूनिवर्स में. रॉकेट्स यूज हो गए, जैसे डेस्ट्रॉयड पीसेज हो गए उनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के, मिसाइल्स हो गई, उन सब से क्या हो जाते हैं, माइक्रो नेचुरल मेटेरोइड्स हो गए, छोटे छोटे मेटेरोइड्स हो गए जो, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हो गए, वो कोलाइड करते हैं स्पेस स्टेशन से, और दिक्कत ट्रबल हो जाती है. द यूजलेस बॉडीज मूविंग इन हाई स्पीड इन द यूनिवर्स कैन एक्सीडेंटली कोलाइड विद द स्टेशन एंड क्रिएट मेजर डैमेज. यूजलेस बॉडीज़, कोई भी बड़े सैटेलाइट का कचरा हो गया, कोई भी मीटेरॉइड का टुकड़ा हो गया, वो सब उनसे टक्कर, अगर तेज़ स्पीड पे कोई आ रहा है तो वो टकरा के डैमेज कर सकता है. मशीनरी तो है एक तरह स्पेस स्टेशन, बस एक बहुत बड़ी मशीन है, तो आप किसी मशीन में ज़ोर से पत्थर फेंक के मारो तो उसमें नुकसान तो होगा ही. ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आइडिया था. इस साल एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट कैसे रहते हैं. सॉरी, इस साल नहीं, पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन था, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, आप इसको ढंग से रीड करें.
आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ह्यूमन लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड। एनी कंट्री कैन डिस्ट्रॉय इट्स एनिमी सैटेलाइट एंड डैमेज इट। अब इंटरनेट से और ज़्यादा फायदेमंद है, सैटेलाइट को इजीली लॉन्च और सेटल किया जा सकता है, वो टैकल कर सकते हैं, अर्थ पर बैठे बैठे हम सैटेलाइट को मूव करा सकते हैं, किसी दुश्मन देश के सैटेलाइट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कल ही अमेरिका ने एक लेज़र लॉन्च व्हीकल का टेस्टिंग की है जो हवा में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मार सकती है, उसी तरह सैटेलाइट को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ह्यूमंस आर क्यूरियसली वेटिंग फॉर बिल्डिंग, ह्यूमंस वेट कर रहे हैं क्यूरियसली, बहुत जल्दी एक्साइटेड होकर, बिल्डिंग सोसाइटीज़, कॉलोनी बनाने के लिए। कहाँ पर? स्पेस में, आउट ऑफ द अर्थ के बाहर। हैंस द बजट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन इंक्रीज टिल 2024। अब ह्यूमंस इस बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वहाँ सोसाइटी बन रही है, तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बजट था वो 2024 तक बढ़ा दिया गया है, जैसे साइंटिस्ट वहाँ ये चीज़ प्लान कर सकें कि कैसे वहाँ सोसाइटी बनाई जा सकती हैं। इंडिया इज स्टिल नॉट कनेक्टेड विद इट, इंडिया अभी ISS से कनेक्टेड नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट यू वुड गैदर करंट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल सर्विस स्टेशन। पर हम न्यूज़पेपर के थ्रू अभी ISS की न्यूज़ेज़ हमें आती रहती हैं, क्योंकि वर्ल्ड की न्यूज़ पूरी न्यूज़पेपर्स में आती है। और फर्दर कभी इन फ्यूचर हम ISS से कनेक्टेड भी हो जाएंगे, या खुद का ISS हम स्पेस में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये था आपका चैप्टर। आप इस बुक से पूरे चैप्टर को वापस रीड करें एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करें। और एक काम आपका रहेगा हर चैप्टर के बाद कि आपके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं आप उनको रीड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट्स कर लेंगे कॉपी में अपने। इसके अलावा ये देखेंगे कि नोट्स जो आपके बने हैं, जो क्वेश्चन नोट्स में मिल जाए हेडिंग के फॉर्म में, उसको नहीं करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं उनको या तो आप खुद ढूंढ लें, चैप्टर में आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बता दें, हम उनको करवाएंगे। पर ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे पहले खुद, पीछे जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये था आपका आज का चैप्टर। इसी तरह पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।